हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू tubelettrading.com। माई सेल्फ सागर शर्मा। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किसी भी स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं। इसके लिए हम screener.in का यूज़ करेंगे, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट साइट हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम किसी भी ब्राउज़र से लॉगिन कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास डिटेल्स में चेक करने के लिए ये लॉगिन के लिए मांगता है। तो हम लॉगिन जो कर सकते हैं वो हमारे जीमेल अकाउंट से या फिर एप्पल अकाउंट से, इनसे हम या फिर अदर जो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं उसके अंदर हेल्प से हम लॉगिन कर सकते हैं। हम जो स्टॉक आज स्क्रीनर की हेल्प से एनालाइज करेंगे वो है हमारे पास कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें जानना चाहिए, कि जैसे कि हमें उस स्टॉक की या फिर जो कंपनी है हमारी उसको हमें अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। कि जो कंपनी है, जो जैसे कि हमारा कैंपस एक्टिववेयर है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कि कंपनी क्या करती है, उसके अंदर जो उसकी इंडस्ट्री के अंदर जो उसकी पोजीशन है वो क्या है, वो लीडर है या कोई स्मॉल कंपनी है। और सबसे मेन कि उस कंपनी के ब्रांड के पास पावर है या नहीं है। और इसके बाद हम उसकी जो एनालाइज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके हम ग्रोथ एंड फ्यूचर पोटेंशियल्स को चेक करेंगे। एंड लास्ट में हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। और नाउ वी विल स्टार्ट। कि जो सबसे पहले मैंने बोला कि हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को चेक करेंगे, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। कि जो हमारी जो कैंपस एक्टिववेयर है वो क्या करती है। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी सितंबर 24 2008। और इंडिया की जो लार्जेस्ट स्पोर्ट्स और एथलीट्स फुटवियर जो ब्रांड है उनमें से ये एक है। ये जो कंपनी है ये वैरायटी ऑफ फुटवियर्स बनाती है, जैसे रनिंग, वॉकिंग, कैजुअल, फ्लोटर्स, स्लीपर्स, सैंडल्स वगैरह। एक वेल नोन ब्रांड है, आप लोगों को भी पता होगा इसके बारे में। और जो इसका जो मार्केट शेयर है अपनी फील्ड में, वो क्या है, 17% मार्केट शेयर है इसका। और जो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो हमें पता ही है, मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस के लिए, सभी के लिए होता है। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 22.2 मिलियन पेयर्स हैं जो सोल्ड करे थे, जिसके अंदर 7 मिलियन ऑनलाइन थे। और ये सब इतना मैंडेटरी नहीं है। और इसके जो 24,000 रिटेल टच पॉइंट्स है, जो कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं कि भाई रिटेल कहाँ तक इसकी पहुंच है, वो इसकी 650 प्लस सिटीज़ के अंदर जो इसकी प्रेजेंस है 28 स्टेट्स के अंदर। और जो कंपनी के जो आउटलेट्स हैं, जो स्टोर्स हैं, वो कितने हैं, 270 प्लस जो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं, और 1500 प्लस लार्ज फॉर्मेट स्टोर काउंटर्स हैं। डिज़ाइन टीम ये भी इतनी मैंडेटरी नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग, इसकी जो 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, जो कि 35.7 मिलियन पेयर्स बना सकते हैं। ओके, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फुटवियर टाइप फील्ड के अंदर। तो ये जो इनका 8.6% होता है जो रिवेन्यू का, वो ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर है जो यूज़ करते हैं। और इनके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो कौन है, विक्की कौशल जो एक वेल नोन एक्ट्रेस हैं, एक्टर है। और इसके बाद है सोनम बाजवा जो कि एक पंजाबी एक्ट्रेस है। इनका सेलिंग प्राइस है जो वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 631 टू 652 हुआ है। और जो इनका जो रिवेन्यू है वो जो हमारे मीडियम पेयर जो शूज़ होते हैं जो कि 1,050 रुपये से कम है, उनसे रिवेन्यू 50% आता है। और जो 1,500 रुपये से ज़्यादा हैं उनसे 31% तक रिवेन्यू इनका आता है। जो कंपनी है उन्होंने अपना जो प्रीमियम कैटेगरी जो 10,000 रुपये से ऊपर जो इनका जूता होता है या फिर जो भी कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर इन्होंने अपनी जो प्रेजेंस है वो थोड़ी इंक्रीज करी है। इसके बाद हमें पता चल गया कि भाई कंपनी का जो काम है वो क्या है। अभी हम इसकी जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, और जो मैंने बोला था कि भाई लीडर है, ब्रांड पावर, ये सब हम इसी के अंदर हम अभी चेक करेंगे। जो इसका मार्केट कैप है वो 8,628 करोड़ रुपए है, और करंट प्राइस इसका 282 रुपये है। ये हमारा 52 वीक हाई और 52 वीक लो होता है, एक साल के अंदर इसने जो मैक्सिमम रुपीज़ है वो कितने टच करा और लो कितना टच करा। मैक्सिमम इसका 372 रुपये है और मिनिमम इसका 210 रुपये। स्टॉक पी
मतलब ये हम जो कंपनी का जो मतलब फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली चेक करते हैं, और ये हम अभी नीचे इसकी वैल्यू को हमें पता चलेगा। अभी हम नीचे जाके देखते हैं तो यहाँ जो है ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर जो है फुटवियर जो आता है, वो जो हमारा कैंपस एक्टिवियर है वो हमारा 4th नंबर पे है। इससे ऊपर रिलैक्सो, बाटा और मेट्रो ब्रांड्स होते हैं हमारे जो फॉरनर्स ब्रांड है, जैसे पुमा वगैरह, नाइकी वाइकी, ये सब आते हैं इसके अंदर। और इसके बाद हम आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम क्या देख सकते हैं, हम जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, जिस भी क्वार्टर का हम रिजल्ट चेक करना चाहते हैं उसी सेम क्वार्टर का लास्ट ईयर से चेक करेंगे। मतलब मार्च 2024 का मार्च 2023 के साथ कंपैरिजन करेंगे, और जून का जून के 2023 के साथ कंपैरिजन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक सीज़न होता है, तो उस टाइप से कई बार ऐसा होता है कि भाई उस क्वार्टर में उनकी सेल्स ज़्यादा होती है, नेक्स्ट क्वार्टर में कम होती है। तो सिमिलर जो क्वार्टर्स होते हैं उनके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। तो मार्च 2025 का अगर मैं मार्च 2024 के साथ कंपेयर करूं, तो जो हमारी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं 364 करोड़ से लेके 406 करोड़ तक। फिर जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था मार्च 2024 के अंदर 66 करोड़ था, और मार्च 2025 के अंदर था, सॉरी, 71 करोड़। ऐसे ही अगर मैं दिसंबर का कंपैरिजन करूंगा तो दिसंबर 2024 का है जो कंपैरिजन वो मैं दिसंबर 2023 के साथ करूंगा। तो इसके अंदर मैं देख सकता हूँ कि जो दिसंबर क्वार्टर के भी अंदर थी जो मेरी सेल्स थी वो 472 करोड़ से बढ़कर 515 करोड़ की हो गई थी, और जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 56 करोड़ से बढ़कर 82 करोड़ हो गया था। तो मतलब इस क्वार्टर के भी अंदर इसने अच्छा परफॉर्म किया था। सिमिलरली हम सितंबर का सितंबर से करेंगे, जून का जून के साथ करेंगे। ओपीएम, ओपीएम होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये हमारा, जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ भी 18 था मार्च 2025 के अंदर, और मार्च 2024 के अंदर भी सिमिलर था। ये मतलब हमारा इंक्रीज होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम होता है तो हम सोच सकते हैं कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है थी डाउन थी। अभी दिसंबर 2024 का करते हैं तो वो था 16%, और इधर था 12%। तो मतलब ये एक अच्छा परफॉर्मेंस था इसका। अदर इनकम होता है कि भाई जो हमारी पेमेंट्स ड्यू रहती हैं या फिर किसी को हमने लोन दिया है वो वापस आ जाता है, तो वो हमारा अदर इनकम के अंदर जो है काउंट होता है। इंटरेस्ट जो भी कंपनी है जो प्रो अपना मतलब गवर्नमेंट को देती है। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन क्या है कि जो भी इनके पास मतलब लैंड है या फिर मशीनरी है, इक्विपमेंट है, जो भी है, उसकी जो क्या है ईयरली जो वैल्यू है, मतलब उसका जो प्राइस है वो हम कम करते जाते हैं। जैसे हमारे पास बाइक है, जब उसका पहला साल होगा तो मतलब वो हाई रेट की होगी, फिर नेक्स्ट ईयर उसका थोड़ा और कम प्राइस होगा, नेक्स्ट ईयर और कम होगा। सिमिलरली जो इनके पास प्लांट्स एंड मशीनरी है या फिर जो हमारे इक्विपमेंट है उनकी जो वैल्यू है वो ईयरली ईयरली डिक्रीज होती जाती है, वो डेप्रीशिएशन के अंदर काम। ये जो कंपनी को है ये पैसा देना नहीं होता है, मेन बात ये है। ये बस जो हमारा जो ये बैलेंस शीट है इसके अंदर काउंट करा जाता है। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो क्या था हमारा, मार्च 2025 के अंदर था 48 करोड़, और जो मार्च 2024 था उसके अंदर था 44 करोड़। तो मतलब जो हमारा क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो इस साल का जो क्वार्टरली रिजल्ट था मार्च वाले क्वार्टर का वो अच्छा आया है। और जो टैक्स है, टैक्स जो जो कंपनी को जो देना होता है, ये ईयरली टू ईयरली चेंज होता रहता है। वो मतलब कंपनी अपनी अकॉर्डिंगली पे करती है। कई बार क्या होता है कंपनी एडवांस में पे कर देती है, जैसे इधर इन्होंने 60% पे कर दिया, तो कई बार एडवांस में पे कर देती है, फिर वो नेक्स्ट ईयर नहीं पे करती है। तो जो नेट प्रॉफिट है वो कब अब कितना हो गया है, 35 करोड़ हो गया मार्च 2025 के अंदर, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर मार्च 2024 का जो कि 33 करोड़ है। अब हम इसको ईयरली वाइज हम इसको काउंट करेंगे। जो इसकी सेल्स है वो आप लोग देख सकते हैं कि हर साल इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी मतलब ओबियस बात है तो कि जो कंपनी है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। 410 करोड़ से 1593 करोड़, लगभग 1600 करोड़, 4 गुना जो है इनकी सेल्स हो गई है कितने साल के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 गुना हो गई है इनकी सेल्स। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हम देख सकते हैं कि सिर्फ पहले सिर्फ कितना था,
53 करोड़ था और बीच में इन्होंने 254 करोड़ भी टच करा है। तो मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 5 टाइम्स हो गया था। ये किसी भी ब्रांड के लिए कोई एक छोटी बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, अदर इनकम भी बता दिया है, डेप्रीशिएशन भी बता दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम मतलब ये एक कई बार क्या होता है कि जैसे अभी इन्होंने 254 करोड़ का प्रॉफिट था इधर, लेकिन अब इस साल क्या है 244 करोड़ आया। तो ये मतलब एक ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो फुटवियर जिस रबड़ से बनते हैं उसके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। अब सेल्स तो हमारी ज़्यादा हुई थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, मतलब इसके इसके कंपैरिजन में लेते हैं, इसके कंपैरिजन में जो हमारी सेल्स थी 1484 के अकॉर्डिंगली 1593 वो हमारी ज़्यादा हुई, लेकिन जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हो गया। वो किस लिए कम हो गया? एक्सपेंस से कम हो गया, क्योंकि जो हो सकता है जो रबर के जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए। तो ये एक ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है, ऐसा नहीं है। टैक्स है जो टैक्स वो मैं बता ही चुका कि कंपनी इसको ईयरली ईयरली चेंज करती रहती है, अपने अकॉर्डिंगली पे करती है। जब इसके बाद हम बैलेंस शीट पे चलते हैं, यहाँ क्या है इक्विटी कैपिटल। जो इक्विटी कैपिटल है जो वो कंपनी की वो भी हर साल जो है अपनी वो ये लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं। रिजर्व्स जो कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी ईयरली इंक्रीज हो रहा है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। बोरिंग बोरिंग होता है कि कंपनी के पास लोन कितना है। लोन ये मतलब ऐसा नहीं है कि लोन की कंपनी के पास पैसा नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो है जो इसको बोरोइंग लोन्स को यूज करते हैं एक्सपेंशन के लिए। तो ये इन्होंने हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 178 करोड़ था, इस साल 232 करोड़ है। लेकिन हम ये चेक कर सकते हैं कि कंपनी इसको मतलब कहाँ यूज कर रही है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। ये हम कहाँ चेक करेंगे? फिक्स्ड एसेट के अंदर। अब फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या, जैसे पहले इनके पास फिक्स्ड एसेट के अंदर आता हमारा प्लांट मशीनरी या फिर मतलब जो भी कंपनी के पास एसेट्स हैं जो कि उसकी प्रॉफिटेबली के लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो पहले 48 थी, फिर 54, फिर 146, 255, 322, मतलब हर साल इंक्रीज हो रहे हैं हमारे फिक्स्ड एसेट। तो जो ये हमारा जो लोन है ये कहाँ जा रहा है? ये डायरेक्टली इन्हीं के अंदर यूज हो रहा है। अभी लास्ट के अंदर यहाँ आप लोग सोचोगे कि कम हो गया, कम, लेकिन वो क्या है, वो जो कैपिटल CWIP होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब जो काम प्रोग्रेस के अंदर है लेकिन वो अभी एसेट के अंदर, जैसे ही ये काम पूरा होगा प्रोग्रेस खत्म होगी वो एसेट के अंदर काउंट होगा। और एज सिमिलरली यहाँ हमारा क्या हुआ कि कुछ काम प्रोग्रेस के अंदर गया, लेकिन जो वापिस है वापिस बाद में कहाँ कहाँ आया? हमारा एसेट के अंदर जुड़ गया, और इसीलिए ये 442 करोड़ और अभी 22 करोड़ का जो हमारा एसेट है वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में ही है। तो जो कंपनी है वो मतलब एक्सपेंशन कर रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो कंपनी इन्वेस्ट करती रहती है अपने अकॉर्डिंगली अदर एसेट्स, ये हमारे पास इसका पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है तो इसलिए हम ये सब चेक नहीं कर सकते। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास कैश बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है, ये भी हमारा जो ईयरली टू ईयरली इंक्रीज हो रहा है। ये जो है ये कंपनी के अलग मैटर्स होते हैं, इन्वेस्टिंग से कितना कमा रही है, फाइनेंसिंग से, ये हमारा मैटर ही नहीं है इधर। क्योंकि कंपनी जो है वो मेनली उसका ऑपरेटिंग का काम है, मतलब वो ऑपरेट करके कितना कमा रही है। अभी हम इसकी बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। शेयर होल्डिंग के अंदर हम देख सकते हैं कि जो प्रोमोटर्स हैं मैक्सिमम जो अभी जो सेबी का जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग जो भी कोई भी प्रोमोटर्स हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 75% जो है मतलब शेयर्स हैं वो अपने पास रख सकते हैं। उसके अलावा वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट ही करने होते हैं। तो इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो परसेंटेज है प्रमोटर्स की वो है 74, 74, 73, 73। अब ये यहाँ कम तो ही है, कम तो ही है जैसे 74 से 73, लेकिन ये हम क्या देख सकते हैं कि ये कहाँ गई है? जैसे यहाँ देखते हैं 74 से 7, लेकिन इधर देखो, इधर 6% से 12.26% फॉरेन इन्वेस्टर्स का, इतना ज़्यादा 6% इंक्रीज बहुत ज़्यादा होता है भाई ये। फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ये इन्होंने कहाँ से लिया? फॉरनर्स ने पब्लिक से अपने से लिया, ये सारा माल किससे लिया? अपने से लिया। और जो फॉरनर्स हैं, लेकिन तो अब यहाँ जब इन्होंने कम कर दिया, इन कम किया तो ये कहाँ आ गया? ये इधर
दोबारा से पब्लिक के पास आ गया, लेकिन हम पब्लिक के अंदर भी चेक कर सकते हैं। अभी जैसे पब्लिक के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो क्या है, ये टीपीजी ग्रोथ जो लिमिटेड थी, ये इनके पास थे पहले इनके शेयर, लेकिन इन्होंने भी अपना बेच दिया। तो मतलब कुल मिला के क्या है, जो हमारे पास जो इनकी होल्डिंग है वो 72% वो प्रोमोटर्स के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 6%। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के अंदर भी हम चेक कर सकते हैं वैसे कौन कौन है। मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने तो अभी इनके पास तो है नहीं, नहीं 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 है नीचे नीचे, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। तो वो मतलब ये है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने इंडिया वाले होते हैं, और पब्लिक के अंदर जो हमारे नॉर्मल जैसे कि हम हो गए, मतलब मैं और आप लोग हो गए, वो जो है पब्लिक के अंदर आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम होनी चाहिए, और पब्लिक के पास मिनिमम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रोमोटर्स होते हैं वो हड़बड़ाहट में जो अपनी चीज़ें हैं वो बेचते नहीं है। जैसे कि हम पब्लिक जो होती है उसको थोड़ा सा गिरा गिरा दिखा, अगर शेयर थोड़ा सा माइनस में गया तो वो बेच देते हैं। ये इधर इम्पोर्टेंट जो इनकी कुछ अनाउंसमेंट चलती रहती है कि वो इधर चलता रहता है, मतलब बताते रहते हैं कि इनकी इन्वेस्टर्स की मीटिंग है उस दिन। तो आगे अभी हम इसका अगर ग्राफ देखते हैं, अभी हम टेक्निकल एनालिसिस पे अगर हम इसके जाएं तो हम देख सकते हैं कि जो अभी जो ये ट्रेड कर रहा है, ये 281.95 पे ट्रेड कर रहा है। अभी इसका लास्ट डेट आज का जो प्राइस है वो यही है, लेकिन ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है इसके लिए। देखो बार बार इधर आ रहा, बार बार इधर, बार बार इधर, बार बार इधर ऊपर जा रहा, बार बार इधर सपोर्ट ले रहा, तो ये किसके लिए बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। और ये इसका जो है अभी एक रेजिस्टेंस लेवल है मैक्सिमम यहाँ, जैसे इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर ये एक अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर इस सपोर्ट को तोड़कर ये अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो वो इसका सपोर्ट जो रहेगा वो 258.95 रहेगा, यहाँ भी एक इसका एक अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है। और अगर हम कंपनी की जो ग्रोथ है वो अगर उसके बारे में बात करें तो वो क्या है कि इधर हम देख सकते हैं कि जो मतलब हम अगर इधर पढ़ेंगे तो जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या लिखा, ये तो 2022 का है, लेकिन क्या है कि जो कंपनी मार्केट लीडर रह रही है बार बार, और ग्रोइंग फास्टर देन मार्केट अमंगस्ट ऑल ऑफ योर आवर पीयर्स, 2 टाइम्स टू 3 टाइम्स जो है इसकी जो वॉल्यूम जो है वो ग्रोथ कर रही है। तो ये था भाई हमारा कैंपस एक्टिवियर लिमिटेड का जो एक स्टॉक एनालिसिस। सिमिलरली हम अदर स्टॉक्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। और इस वीडियो को हम अब यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और फर्दर जो हमारे स्टॉक्स हैं उनके एनालाइजेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे को बताइए कि इस स्टॉक को एनालाइज करें, और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू एंड हैव नाइस डे।